छोटा सा रिसर्च करने के बाद मुझे ये पता चला कि आज की डेट में भी बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो वर्क फ्रॉम होम बिजनेस अपॉर्चुनिटीज सर्च कर रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस टॉपिक पे आपके साथ एक वीडियो जो है वो शेयर करूं, क्योंकि इन 10 बिजनेस में से कुछ बिजनेस ऐसे भी है जो मैंने खुद ट्राई किए हैं और अभी भी मैं उन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हूँ, वर्क कर रही हूँ। इन टोटल 10 बिजनेस आइडियाज में से 9 बिजनेस आइडियाज ऐसे हैं जो कि आप जीरो इन्वेस्टमेंट में भी आपके घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और एक बिजनेस आइडिया ऐसा है जो कि आप एकदम थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ आपके घर से ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपके साथ पूरा बिजनेस प्लान भी शेयर करने वाली हूँ, और लास्ट तक बने रहे क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक टिप देने वाली हूँ कि कैसे आप इस बिजनेस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में लेके जा सकते हैं और ऑनलाइन थ्रू ज़्यादा ऑडियंस तक या फिर ज़्यादा प्रॉफिट्स आप कमा सकते हैं। नमस्कार, मैं क्षितिजा और आज की अपनी नई वीडियो में आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे चैनल पे इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव, मोटिवेशनल और यूजफुल वीडियोस हम डेली अपलोड करते रहते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकॉन दिखती है ना तो वो भी हिट करिए। तो हमारे लिस्ट में नंबर 1 पे जो बिजनेस है वो है वर्चुअल असिस्टेंट। अगर नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन बिजनेस जो है या फिर काम है वो उतना ही आसान है। वर्चुअल असिस्टेंट मतलब क्या? असिस्टेंट मतलब क्या कि हम किसी और को, ठीक है, हम किसी और को असिस्ट करने वाले हैं उनके बिजनेस में हमारे घर से। फॉर एग्जांपल अभी मेरा एक सोशल मीडिया एजेंसी है, मैं एकेडमी रन करती हूँ, तो मुझे बहुत सारे कॉल्स आते हैं, रिगार्डिंग इंक्वायरीज मुझे आती है। तो ऐसा रहता है कि मैं सब इंक्वायरीज में अकेली हैंडल नहीं कर सकती, सब लोगों को इन्फॉर्मेशन भेजना रहता है वो मैं अकेली हैंडल नहीं कर सकती, और भी कुछ टास्क रहते हैं वो मैं अकेली नहीं कर सकती। इसके लिए मुझे एक हेल्प चाहिए रहती है। तो फिर मैंने एक वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो हायर की है जो कि उसके खुद के घर से मेरे लिए काम करती है। फॉर एग्जांपल मेरे कुछ कॉल्स अटेंड करती है, कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस करती है, मेरे ईमेल चेक करती है, ईमेल्स को रिप्लाई करती है, मेरे लिए कंटेंट प्लानर वो प्रिपेयर करती है। तो उसको हम बोलते हैं वर्चुअल असिस्टेंट। मतलब हम किसी और के लिए काम करने वाले हैं, उनके कॉल्स कर सकते हैं, जो कुछ उनका काम रहेगा वो हम कर सकते हैं अपने घर से, लेकिन किसी और के लिए। तो फिर हम एक टाइम पे 1 या 2 लोगों के साथ ये जो काम है वो स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब 2-3 लोगों का हम जो काम रहता है वो मैनेज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि शुरुआती टाइम पे आप एक ही पर्सन को टारगेट करो और उसी के साथ आप काम करो, तो फिर आपको भी थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का पता चलेगा या फिर काम कैसा रहता है, हम कैसे काम कर सकते हैं, वो थोड़ा आपको थोड़ा आइडिया जो है वो आ जाएगा। तो फिर अभी आप पूछने वाले हैं कि वर्चुअल असिस्टेंट का काम आपको मिलेगा कैसे। तो फिर देखो, मेरे जैसे और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो मतलब यूट्यूब के अलावा कुछ बिजनेस रन करते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी इन लोगों को सर्च कर सकते हैं, लिंक्डइन पे भी रहते हैं वर्चुअल असिस्टेंट के जॉब्स। तो आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे जाके किसी भी को टारगेट कर सकते हैं और उनको आप मेल कर सकते हैं कि ये जॉब की ये काम जो है वो मैं कर सकती हूँ। तो चांसेस है कि अगर आपका प्रोफाइल उनको अच्छा लगा, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह अच्छा लगा, तो फिर वो आपको हायर कर देंगे। तो हमारे लिस्ट में सेकेंड नंबर का जो काम है वो है ऑनलाइन ट्यूटोरिंग। अब ट्यूटोरिंग मतलब क्या? कुछ भी आप सिखा सकते हो जो स्किल आपके पास है। मतलब आपको हैंडराइटिंग आती है, आपको डांस आता है, म्यूजिक आता है, कुछ भी आपको आता है। मतलब अभी आप मैथ्स सिखाते हो, साइंस सिखाते हो, एजुकेशनल में देखे हैं तो, या फिर डिज़ाइनिंग में देखो तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखाते हो, कुछ भी आप सिखाते हो तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आओ। अभी आप लोकल में जब सिखाते हो तो लिमिट रहता है, मतलब आपके लोकल एरिया में जो बच्चे रहेंगे, जो स्टूडेंट्स रहेंगे, वही आपके पास सीखने के लिए आएंगे। लेकिन जब आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आते हो और ऑनलाइन सिखाते हो, अभी मेरे देखो, मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्लासेस लेती हूँ, मैं यूट्यूब मास्टर क्लास लेती हूँ। तो ये जो कोर्सेस मैं करती हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं सिखाती हूँ, तो बहुत मतलब अलग अलग जगह से मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो आते हैं। तो ऑनलाइन का यही आपको एक बेनिफिट मिलता है, कुछ लिमिट नहीं रहता। मतलब ऑल ओवर महाराष्ट्र, ऑल ओवर इंडिया और फिर ग्लोबल से भी मेरे पास अभी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बैच के लिए और सोशल मीडिया मैनेजमेंट के और यूट्यूब की क्लास के लिए भी आउट ऑफ इंडिया भी स्टूडेंट्स है जो अटेंड करते हैं हमारे जो बैचेस है। तो ऑनलाइन ट्यूटोरिंग का यही एक फ़ायदा है कि आपको मतलब बहुत स्टूडेंट्स मिल सकते हैं, लेकिन मार्केटिंग जो है उसका ऑनलाइन ट्यूटोरिंग का आपका वो आपको ज़बरदस्त करना चाहिए। मतलब अगर आप कोई चीज़ सिखाते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखाने वाली हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, तो फिर पहले मुझे मेरा अकाउंट यूट्यूब का
सेटअप करना चाहिए। मेरे यूट्यूब के अकाउंट में मुझे खुद मतलब आता है, वो मुझे ऑडियंस को बताना है, क्योंकि अगर मुझे ही पता नहीं है तो फिर ऑडियंस मुझ पर ट्रस्ट नहीं करेगी। अगर मेरा प्रोफाइल, मेरे अकाउंट मतलब ऐसे स्ट्रांग है, उसमें मैंने बहुत वीडियोस अपलोड किए हैं, मेरा नॉलेज शेयर किया है, तो फिर चांसेस है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो मेरे वीडियोस देख के, मेरे चैनल को देख के, मेरे पोर्टफोलियो के देख के एडमिशन जो है वो कर लेंगे। तो ऑनलाइन ट्यूटोरिंग आप भी स्टार्ट कर सकते हो। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप कौन से फील्ड में ऑनलाइन ट्यूटोरिंग जो है वो करना चाहते हैं, मतलब आप क्या सिखाना चाहते हो, या फिर आपका कोई स्किल है तो मुझे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि आपका जो फील्ड है उसके रिगार्डिंग हम ऑनलाइन कोचिंग कैसे कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन कोर्सेज हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, उसका पूरा डिटेल जो है मैं आपके साथ वो प्लान जो है वो शेयर करने वाली हूँ। लेकिन ध्यान रखो, अगर आपको ऑनलाइन ट्यूटोरिंग करना है तो फिर आपको ऑनलाइन आपका प्रेजेंस जो है वो रखना चाहिए, मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे आपको एक्टिव रहना है, और आपका जो कुछ नॉलेज है वो सब नॉलेज आपको आपके ऑडियंस के साथ जो है वो शेयर करना है। तो हमारे लिए इसमें थर्ड नंबर पे जो काम है वो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, जिससे मैंने मेरा करियर जो है स्टार्ट किया था। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग देखो, अभी आज के टाइम में बहुत सारे बिजनेस है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप अपना एडवर्टीजमेंट है वो कर रहे हैं, इसलिए उनको इंस्टाग्राम पोस्ट, फेसबुक पोस्ट, यूट्यूब पे कम्युनिटी के लिए पोस्ट, या फिर फेस्टिवल पोस्ट, ऐसे बहुत पोस्ट लगते हैं, एडवर्टीजमेंट के पोस्टर्स लगते हैं। तो फिर हम वो डिज़ाइंस जो है वो उनको करके दे सकते हैं। अभी ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने के लिए या फिर ये पोस्टर बनाकर देने के लिए आपको कोई एकदम प्रो लेवल का डिज़ाइनर होना चाहिए, ऐसा नहीं। अब ये टेक्नोलॉजी चेंज हो गया है, इसलिए आप फ़ोन से भी बहुत बहुत अच्छे डिज़ाइंस जो है वो बना सकते हैं। मतलब ग्राफिक डिज़ाइनिंग आप फ़ोन से भी कर सकते हैं, सिंपली कैनवा ऐप जो है वो यूज़ करके कस्टमाइज डिज़ाइंस भी आप बनाकर लोगों को शेयर कर सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग मतलब मैंने मेरे करियर का स्टार्ट जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग से किया था। उस डेट पे जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे याद है मैं 400 रुपीज़ पर मंथ कमाती थी, और आज की डेट में ऐसा भी कभी कभी होता है कि क्योंकि अभी मेरा एजेंसी भी है और फिर मेरा एकेडमी में है, जिसमें मैं बहुत सारे कोर्स जो है वो लोगों को प्रोवाइड करती हूँ, स्पेशली वर्क फ्रॉम होम, ऐसा मतलब हम काम कर सकते हैं ऐसे कोर्सेज में प्रोवाइड करती हूँ। तो आज की डेट में कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी 4 लाख के ऊपर भी इनकम जो है वो जाता है। तो इसका मतलब मुझे यही आपको समझाना था कि हम अगर स्टार्टिंग जीरो से भी करते हैं, मतलब अगर लो से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं, तो ऐसा भी हमारे ज़िंदगी में एक दिन आता है कि अगर हम मेहनत करते हैं, हम कंसिस्टेंटली काम करते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो हमने नहीं सोचा था कभी, वो भी हमारे लाइफ में मतलब बन सकता है। इसलिए हमें स्टार्ट करना चाहिए। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग बहुत अच्छा एक वर्क फ्रॉम होम आइडिया है। अगर आप स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, या फिर आप एक हाउसवाइफ हो, मोबाइल से आप डिज़ाइंस बनाकर अदर पर्सन्स को या फिर अदर बिजनेसेस को दे सकते हैं। अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना है, पूरा कोर्स जो सीखना है, तो हमारे नए बैच है तो स्टार्ट होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से। मैं यहाँ पे नंबर देती हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग के इंक्वायरी के लिए, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। पूरे क्लासेस जो है वो हिंदी में अभी नया स्टार्ट होने वाला है। हमारा पुराना जो एकेडमी था उसमें सिर्फ मराठी लैंग्वेज था, लेकिन अभी हमने थोड़ा सा अपग्रेड किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि ऑल ओवर इंडिया ये जो काम है वो मतलब बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको घर से ही काम करने की सच्ची में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना रहता है, किड्स का एजुकेशन रहता है और बहुत ज़्यादा से एक्सपेंसेस रहते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये जो कोर्स है वो हिंदी में भी लॉन्च करूँ, और लाइव लेक्चर्स रहते हैं। तो फिर अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप नंबर पे कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम आप कर सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आप इंस्टाग्राम पोस्ट, फेसबुक पोस्ट के साथ आप थंबनेल्स भी डिज़ाइन कर सकते हैं। मतलब अभी देखो जो थंबनेल रहता है ना यूट्यूब पे, तो फिर आप अदर यूट्यूबर्स को थंबनेल भी डिज़ाइन उनके रिक्वायरमेंट का अकॉर्डिंगली आप उनको थंबनेल्स भी डिज़ाइन करके दे सकते हैं। तो हमारे लिस्ट में नेक्स्ट नंबर पे जो काम है वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो अभी देखो सोशल मीडिया प्रेजेंस सबका बढ़ गया है। मतलब अगर हमें थोड़ा सा भी फ्री टाइम रहता है तो फिर हम सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चला रहते हैं। तो फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग आज की डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है किसी भी बिजनेस के लिए ग्रो करने के लिए, या फिर उनका ऑनलाइन प्रेजेंस जो है वो बढ़ाने के लिए। तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि बहुत सारे बिजनेस ओनर्स ऐसे रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं एक सलून ओनर है, तो उनका कैसा
रहता है पूरा दिन उनका शेड्यूल जो है वो बिजी रहता है उनको उनके क्लाइंट्स अटेंड करने में, तो फिर उनको उनका सोशल मीडिया प्रेजेंस जो है वो बढ़ाने के लिए या फिर वो अकाउंट्स हैंडल करने के लिए उनके पास उतना टाइम नहीं रहता। तो फिर वो क्या करते हैं कि एक्सटर्नली सोशल मीडिया मैनेजर्स जो है वो हायर करते हैं, सो दैट उनका सोशल मीडिया अकाउंट जो है वो अपडेटेड रहे, मतलब उस पर इंस्टाग्राम पे पोस्ट रहता है, फेसबुक पे पोस्ट रहता है, स्टोरीज अपडेट करना रहता है, कुछ रील्स जो उन्होंने क्लिक किए रहते हैं वो एडिट करके उस पर अपलोड करना रहता है, सो दैट उनका सोशल मीडिया अकाउंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उनको बिजनेस जो है वो ग्रोथ मिल जाए। तो फिर आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, अभी बहुत लोगों को फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह सब ईजिली हैंडल कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा उसमें एफर्ट डालो तो फिर थोड़े से टूल्स आपको सीखना है कि कैसे मतलब हम फेसबुक अकाउंट या फिर पेज क्रिएट करना है, इंस्टाग्राम पेज क्रिएट करना है। अगर थोड़ा सा आप सीख लो ना तो आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं और इसके लिए आपको बहुत अच्छे पैसे घर बैठकर जो है वो मिल सकते हैं अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं। तो हमारे एकेडमी में सोशल मीडिया मैनेजमेंट का भी कोर्स रहता है जिसमें हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पूरा बेसिक्स है, मतलब अकाउंट कैसे क्रिएट करना है या फिर पेज कैसे क्रिएट करना है, एड्स कैसे रन करना है, कंटेंट प्लानर क्या रहता है, वो सब अच्छे से समझाते हैं। और फिर ऑर्गेनिकली और पेड एड्स थ्रू हमारा अकाउंट कैसे हम बूस्ट करते हैं वो भी डिटेल में हम सिखाते हैं। तो हमारे लिस्ट में नेक्स्ट बिजनेस आइडिया जो है वो है सलून। तो सलून में दो टाइप्स है, एक तो आप अपने घर में ही सलून स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आप रेंट पे एक स्पेस लेकर उस पर भी सलून स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको मतलब कम से कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट करना है तो फिर आप होम सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब आपको जगह नहीं है या फिर रेंट आपको देना नहीं तो आप लोगों के घर में जाकर ये जो सर्विस है वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन है आपके पास, कुछ भी आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ एक अच्छा सा सलून का कोर्स करना है, मतलब हेयर केयर, स्किन केयर जो भी आप सीखना चाहते हो वो आप करना है। उसमें एक अच्छा सा सर्टिफिकेट आपको लेना है, लाइसेंस आपको निकालना है और सलून का बिजनेस जो है वो आप इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारे लिस्ट में नेक्स्ट बिजनेस आइडिया जो है वो है फूड बिजनेस। तो फूड बिजनेस में बहुत मतलब वैरायटी रहती है। आप टिफिन सर्विस भी स्टार्ट कर सकते हैं, कैटरिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं, मैस स्टार्ट कर सकते हैं, आप घर में जाकर भी खाना पका सकते हैं या फिर आप छोटे छोटे मतलब मसाला रहता है, अचार रहता है, पापड़ रहता है, उसका आप छोटे छोटे पैकेट्स बनाकर भी सेल कर सकते हैं। केक्स रहता है, बेकरी प्रोडक्ट्स रहता है, बहुत वैरायटी रहता है फूड में। आप रोड साइड स्टॉल भी लगा सकते हैं, उसका भी अभी बहुत मतलब मैंने एक स्ट्रीट फूड में खाने जाती हूँ, मतलब मुझे वो फेवरेट है मेरा। तो फिर मैंने एक बार उनसे पूछा मतलब आप दिन का कितना कमा लेते हो, तो उन्होंने मुझे बोला कि हम दिन का मतलब 3000 to 4000 ईजिली कमा लेते हैं। तो फिर सोचो कि स्ट्रीट साइड जो स्टॉल लगे रहता है तो उनको कितना प्रॉफिट रहता है। अगर आपको मतलब इंटरेस्ट है ऐसा फूड बनाने में, लोगों को खिलाने में अगर इंटरेस्ट रहता है तो फिर आप फूड बिजनेस भी है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारे लिस्ट में नेक्स्ट बिजनेस आइडिया जो है वो वीडियो एडिटिंग। तो आज की डेट में ये जो वीडियो एडिटिंग का काम है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मतलब लोगों को कैसे रहता है, अभी मैं कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ, मैं यूट्यूब पे एक्टिव हूँ, लेकिन कई बार कैसा रहता है मेरा ये एक चैनल है, मेरा मेन चैनल है जो मैं मराठी में रन करती हूँ, तो बहुत मतलब एडिटिंग भी रहता है, थंबनेल रहता है, तो ऐसा कभी कभी होता है कि एडिटिंग में कर नहीं पाती। तो फिर मैंने भी कभी कभी मेरे जो क्लिप्स है तो फिर वो रॉ क्लिप्स जो रहते हैं वो सब मैं एक एडिटर को देती हूँ, वीडियो एडिटर को, और वो मेरे लिए वीडियो जो है वो एडिट करके देती है। मतलब अभी ऐसे मैं रिकॉर्ड करने वाली हूँ और फिर जो क्लिप्स रहते हैं छोटे छोटे तो फिर वो मैं एडिटर को देती हूँ, वो एडिट करके अच्छे से उसमें ग्राफिक्स, फोटोज जो कुछ लगता है, टेक्स्ट वगैरह डाल के वो फिर पूरा जो कंटेंट है वो मुझे फिर से शेयर करती है। तो आज की डेट में वीडियो एडिटर्स का भी बहुत रिक्वायरमेंट है। मतलब यूट्यूब के लिए ऐसे लॉन्ग वीडियो जो कि हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में रहते हैं या फिर छोटे छोटे वीडियोस जो कि रील्स के फॉर्मेट में लगते हैं फेसबुक में और इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे शॉर्ट्स भी लगता है। तो फिर ये वीडियो एडिटर्स का आज की डेट में मतलब ऐसे बूम हो गया है उनका बिजनेस कि कुछ बोलो ही मत। मतलब जो पहले वीडियो एडिटर्स पहले दिन के मतलब 2-3 क्लाइंट्स हैंडल करते थे, अभी उनके पास मोर देन 10 to 15 क्लाइंट्स है। अभी जो छोटे छोटे स्टेज पे काम करते थे अभी उन्होंने खुद की एक एजेंसी खोल रखी है। तो इतना डिमांड है आज की डेट में वीडियो एडिटिंग को। तो अगर आप मोबाइल से भी कुछ छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स रहते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर रहते हैं जैसे कि इनशॉट है, काइन मास्टर है, कैपकट है, अगर वो आप सीखे मोबाइल से ही आप दूसरों के वीडियो जो है वो एडिट करके आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं।
तो हमारे लिस्ट में नेक्स्ट बिजनेस आइडिया जो है वो है डिटर्जेंट एंड सोप मेकिंग। अभी डिटर्जेंट देखो कोई भी रहेगा, मतलब उनको डिटर्जेंट तो घर में चाहिए ही चाहिए रहता है। डिटर्जेंट में दो टाइप्स रहते हैं, एक जो है वो लिक्विड डिटर्जेंट रहता है और एक जो है वो पाउडर डिटर्जेंट रहता है। तो आप उसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हो, या फिर सोप मेकिंग का भी बिजनेस है वो भी आप स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेट है, मतलब रॉ मटेरियल्स रहेगा और मशीनरी भी लगेगी अगर आपको ये जो है वो स्टार्ट करना है। लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं, मतलब 1 लाख के अंदर ही, 50,000 के अंदर ही ये जो बिज़नेस है आप मतलब छोटी लेवल से जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये बिज़नेस आपने स्टार्ट किया ना तो मतलब इसका सक्सेस होना 100% गारंटेड है, क्योंकि ये जो डिटर्जेंट्स है वो बहुत इनके डिमांड रहते हैं। मतलब मिडिल क्लास है या फिर अपर क्लास है, डिटर्जेंट्स तो सबको चाहिए रहता है। तो अगर आपने डिटर्जेंट का बिजनेस स्टार्ट किया, थोड़ा सा उसका जानकारी लो, मतलब डिटर्जेंट्स क्या रहता है, क्या क्या रॉ मटेरियल्स रहता है, कहाँ से हम ले सकते हैं वो, और फिर पैकेजिंग कैसे करना है, सेल कैसे करना है, मार्केटिंग कैसे करना है, थोड़ा सा आप उसमें स्टडी कर लो ना, तो फिर 100% एक बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है ये डिटर्जेंट का, और आप अपने घर से भी ये जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारे लिस्ट में नेक्स्ट बिजनेस आइडिया जो है वो है क्लीनिंग का। तो फिर ये है एक क्लीनिंग का मतलब एजेंसी आपको सेटअप करना है। बहुत से घरों में भी या फिर ऑफिस में भी या फिर न्यू फर्निश्ड घरों में भी मतलब क्लीनिंग सर्विस जो है वह हम प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब बाथरूम क्लीनिंग रहेगा या फिर किचन क्लीनिंग रहेगा या फिर वाटर टैंक क्लीनिंग, ठीक है, जो वाटर टैंक्स हम यूज़ करते हैं तो उसका भी क्लीनिंग रहेगा, तो वो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं उसकी एजेंसी। तो फिर आपको मतलब खुद जाकर नहीं क्लीन करना है किसी का मतलब बाथरूम या फिर उनका किचन वगैरह, आप सिर्फ लोग हायर करना है और आप सिर्फ ऑर्डर ले सकते हो। मतलब इसका इस डेट पे क्लीनिंग करना है, इनका टाइम आप लेके रखना है, और फिर आपके पास जो कुछ क्लीनर है उसको आप उसके घर में जो है वो सेंड करना है, मतलब उसका एड्रेस वगैरह भेजना है और उसको मतलब उनके घर में जो है वो क्लीनिंग के लिए आपको भेजना है। इन शॉर्ट आपको एक एजेंसी स्टार्ट करना है क्लीनिंग का, कुछ भी आप स्टार्ट कर सकते हो, मतलब होम क्लीनिंग भी स्टार्ट कर सकते हो या फिर वाटर टैंक क्लीनिंग आपको करना है तो फिर वो भी आप स्टार्ट कर सकते हो। ट्रस्ट में ये भी बिजनेस आइडिया है। मतलब अर्बन क्लैप आपको पता रहेगा, अर्बन क्लैप अगर आपको नहीं पता तो फिर सर्च करिए, इस वीडियो को देखने के बाद अर्बन क्लैप करके सर्च करिए और उसमें देखिए मतलब कैसे वो क्लीनिंग सर्विसेज जो है वो सेल करते हैं। बहुत अलग अलग वैरायटीज उसमें है, मतलब फैन क्लीनिंग रहेगा, किचन क्लीनिंग रहेगा, टॉयलेट बाथरूम क्लीनिंग रहेगा, बहुत से वैरायटी है। तो फिर आपको एक बिजनेस आइडिया जो है वो डिटेल में आपको समझ आएगी। ये वीडियो खत्म होने के बाद आप अर्बन कंपनी करके सर्च करिएगा, आपको डिटेल में वो समझ आएगा। तो हमारे लिस्ट में लास्ट और सबका पसंदीदा बिजनेस आइडिया जो है वो है टेलरिंग और स्टिचिंग। अगर आपको अच्छे से मतलब 10 में से 7 to 8 लेडीज़ ऐसी रहती है कि उनको स्टिचिंग जो है वो आता ही आता है और उनका फेवरेट भी रहता है। तो फिर अगर आपको स्टिचिंग अच्छे से आता है तो अभी आप लोकल में नहीं ग्लोबल में भी आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल कर सकते हैं। मतलब एक चैनल है, मैं नाम बताती हूँ उनका, काजल्स लाइफस्टाइल करके एक चैनल है जो कि मराठी में व्लॉग्स बनाती है। तो फिर देखो वो मतलब उसके व्लॉग में जो कुछ वो स्टिचिंग करती है, वो रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदते हैं, वो सब कुछ दिखाती है। मतलब अलग अलग डिज़ाइंस के फ्रॉक्स रहते हैं, ड्रेसेस रहते हैं, वन पीस रहते हैं, तो पूरा मतलब बिहाइंड द सीन्स भी दिखाती है और पूरा प्रोडक्ट जो है वो रेडी होने के बाद भी आपके साथ व्लॉग्स में ही शेयर करती है। तो उसके वजह से होता क्या है, वो मतलब व्लॉग्स बहुत लोग देखते हैं ना, तो उसी वजह से व्लॉग्स में ही उनको बहुत सारे ऑर्डर्स जो है वो मिलने स्टार्ट हुआ है और उनका अभी व्लॉगिंग के साथ साथ एक स्टिचिंग का या फिर टेलरिंग का एक अलग बिजनेस जो है वो स्टार्ट हुआ है। तो फिर आप अभी आपका जो बिजनेस है मतलब स्टिचिंग का, आपकी जो डिज़ाइंस रहते हैं, तो फिर आप वो लोगों के साथ यूट्यूब पे रहेगा, फेसबुक इंस्टाग्राम पे रहेगा, वो शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर वीडियो लोग देखेंगे तो भी आप अगर नंबर देते हो अपना आपके वीडियोज़ में, तो फिर लोग आपको भी कॉल करेंगे और आपके लिए भी मतलब ऑर्डर करेंगे। अगर आप कुछ यूनिक उनके लिए प्रोवाइड करते हो, कुछ यूनिक मैं रिपीट करती हूँ कि अगर कुछ यूनिक आप उनके साथ शेयर करते हो कि कुछ आइडियाज़ अलग है या फिर कुछ क्लॉथ अलग है, कुछ डिज़ाइनिंग अलग है, कुछ पैटर्न अलग है, तो आपका भी वीडियो जो है वो वायरल हो सकता है और आपको भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ऑर्डर जो है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर ये मैंने 10 बिजनेस आइडियाज़ आपके साथ शेयर की जो कि बिल्कुल ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ है, और एक जो डिटर्जेंट का है उसके लिए थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट जो है वो लगता है।
अभी मैंने जैसे आपको बताया था फर्स्ट में कि मैं लास्ट में आपके साथ थोड़ा टिप्स और ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत लेडीज़ ऐसे रहती है जो कि मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो है वो हैंडल नहीं करते। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आपको आना है, अगर आपका पर्सनल नहीं तो आपके बिजनेस के नाम पे आपका अकाउंट्स जो है वो बनाना है, क्योंकि आज के डेट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बहुत तेज़ी से बूस्ट हो रहे हैं और उसके साथ साथ जो बिजनेस आप दिखाते हो आपके प्लेटफॉर्म्स पे तो वो भी बढ़ रहा है। इसके लिए आपको कंपलसरी आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब तीनों प्लेटफॉर्म्स पे आपका अकाउंट जो है वो रहना है और आपका बिजनेस व्हाट्सएप भी होना चाहिए। बिजनेस व्हाट्सएप क्या है, आप कैसे वो बना सकते हो, मतलब अभी ये हमारा चैनल नया है, मैंने अभी अभी वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट किया है, ये मेरा सेकेंड वीडियो है। तो फिर जल्द ही मैं आने वाले वीडियोस में मतलब एकदम सिंपल तरीके से आपको समझाने वाली हूँ, ईजी मेथड में आपको आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कैसे हम बिजनेस व्हाट्सएप स्टार्ट कर सकते हैं, फेसबुक हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, वो मैं डिटेल में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इसीलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकॉन है वो भी हिट कीजिए, मतलब मेरा नया वीडियो आएगा तो फिर आप उसका नोटिफिकेशन जो है वो चेक करके नया वीडियो जो है वो चेक कर सकते हैं। मतलब कुछ काम की चीज़ें, कुछ काम की बातें हम हमारे चैनल पे करने वाले हैं। मैं आपके साथ कोई भी मतलब टाइम पास या फिर व्लॉग्स ऐसा कुछ नहीं शेयर करने वाली। जो कुछ हमको आज की डेट में जो टेक्नोलॉजिकल नॉलेज होना चाहिए वही मैं हमारे चैनल से आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इसके लिए प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल और थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। और वीडियो कैसा लगा और आपको इसमें से कौन सा बिजनेस आइडिया पसंद आया वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।